अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जर्म कैसे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाज़रीन, 14 अगस्त वाले दिन मीनार पाकिस्तान में दस्त दराजी का मामला सामने आता है। टिकटॉकर आयशा वहां जाती हैं और अगर आयशा की हम बात करें तो आयशा के साथ नाजेबा हरकत वहां की जाती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम अब के केस की बात करें तो अब ये केस बहुत आगे तक जा चुका है। रैम्बो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो आयशा टिकटॉकर का दोस्त कहा जा रहा था। पहले ये कहा जा रहा था, आयशा और रैम्बो की जानिब से ये कहा गया कि वो आयशा के भाई लगते हैं, लेकिन उसके बाद ये बताया गया कि वो दोस्त हैं। और अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वीडियो पैगाम दिए जा रहे हैं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताते जाएं कि 17 अगस्त 2021 को लारी अड्डा थाने में एफआईआर आयशा की मुद्दत में हुई और इसके बाद तकरीबन 500 से ज़ायद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 104 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया और 6 को आयशा पहचान सकी। और उसके बाद फिर केस की अगर हम बात करें तो केस में अहम पेशरफ्त हमें देखने में आई। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अब तक क्या कार्रवाई हो चुकी है, अभी चूंकि रैम्बो को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको शॉर्ट सुनवाते हैं जो कि रैम्बो की जानिब से भी कहा जा रहा है और उसके साथ साथ जो आयशा की जानिब से बयान दिया गया है वो भी आपको सुनवाते हैं, दोनों ने क्या कहना है। आयशा को कॉल, आयशा की कॉल। आयशा को कॉल करो। नाज़रीन, दोनों के बयानात आपने सुने। रैम्बो कह रहा है कि आयशा की जानिब से ये कहा गया था कि हम 5-5 लाख रुपया लेते हैं जितने भी हम लोगों ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। और अब बहुत सारी ऑडियोज भी हम देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। उन ऑडियोज को अगर हम ऑडिट का कहा जाए तो ऑडिट भी करवाई गई हैं और अभी हमें जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें मिली है उन ऑडियोज़ को ऑडिट करवा लिया गया है। और यही कहा जा रहा है कि वो ऑडियो आयशा और इसके साथ साथ उसके जो दोस्त है रैम्बो उसकी हैं। अब देखना यह है कि इसमें क्या अहम पेशरफ्त होती है, ये केस किस तरफ जाता है। नाजरीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं उस्मान भट्ट साहब, जो कि रैम्बो के वालिदैन के घर भी गए थे और उनसे भी सारी गुफ्तगू की, उनसे भी उन्होंने जाना कि क्या तमाम मामला हुआ था। और साथ ही साथ हमें आयशा इकबाल, जो कि पीटीआई की जानिब से एमपीए भी हैं, और साथ ही साथ आयशा इकबाल साहिबा चेयरमैन वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस सेल की चेयरपर्सन भी हैं, दोनों ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले उस्मान की तरफ चलती हूँ। उस्मान, तमाम मामला हमारे सामने है, केस में अहम पेशरफ भी हो चुकी है, ऑडियोज लीक हो रही हैं, क्या ये तमाम मामला है, ये केस अब किस तरफ जाने का आपको नजर आ रहा है जाता। जी, ऐसा हुआ था कि मैं कुछ रोज पहले लाला मूसा में गया हूँ रैम्बो के घर में। रैम्बो के जिस घर में मैं गया हूँ वो घर उसने कोई 5 से 6 बार उसकी फैमिली ने तब्दील किया है जहाँ पर वो रह रहे थे। और मेरे जाने के बाद उसकी फैमिली के मुंह से निकला कि हम ये घर भी छोड़कर जा रहे थे। अब रैम्बो जो है वो अपनी फैमिली को उसने बताया तो हुआ था कि मैं आयशा के साथ रहता हूँ, टिकटॉक बनाता हूँ, 2.5 साल से बताया हुआ था। घर वाले रोकते थे कि ना जाओ, लेकिन जब घर वालों को पैसे आ रहे थे तो रैम्बो जो है वो फिर अच्छा लगने लग गया घर वालों को, उन्होंने नहीं रोका। रैम्बो के 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, वालदन के साथ रहता है। घर का जो कमाने वाला जो कमाओ पुरुष होता है ना वही है। बाकी जो 2 भाई हैं उसके रैम्बो से छोटे हैं। अब रैम्बो की जब से गिरफ्तार है उसके जो छोटा भाई है वो एक दुकान पे काम कर रहा है और वो वहां से पैसे कमा के ला रहा है। तो जब मैंने रैम्बो के घर वालों से पूछा कि जब आपको मालूम था कि आयशा के साथ वो टिकटॉक बनाता है और शादीशुदा है, ना मेरे लड़की के साथ रहता है, उसके फ्लैट में रहता है, वीडियो भी बनाता है, तो आपने रोका क्यों नहीं? तो वो कहते हैं हमने रैम्बो को कई बार रोका है, ना जाओ उधर, ये गलत रास्ता है। तो रैम्बो जो है वो तो मान जाता, लेकिन आयशा ब्लैकमेल करती थी, आयशा अकरम टिकटॉक ब्लैकमेल करती थी। रैम्बो के वालिदैन का ये स्टेटमेंट है कि आयशा ने उसको ब्लैकमेल किया और कहा कि लेकिन अगर तुम लेकिन उस्मान, जो आयशा की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं वो ये कह रही है कि रैम्बो उसको तकरीबन 2 साल से ब्लैकमेल कर रहा है।
हाँ, नहीं देखें, जो सबसे पहली बात ये क्लियर होती है कि जो रैम्बो है ना उसके टिकटॉक पे फॉलोवर ज़्यादा थे। आयशा के 11,000 थे और रैम्बो के मिलियन के करीब थे, जैसा कि उसकी फैमिली ने बताया। ये एक वजह थी कि आयशा उससे दूर होना चाह रही थी। आयशा ने बताया कि उसकी 17,000 सैलरी थी और 10 लाख से 15 लाख बता रही कि वो रैम्बो को दे चुकी है, और इस 1.5 साल में। तो 1.5 साल में अगर 17,000 सैलरी को कैलकुलेट किया जाए तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट एंड फिगर तो सारी सैलरी तो उसको देती रही, तो खुद क्या लेके जाती रही, खुद कहाँ से कमाती रही है। तो ये भी जो फैसला साबित हो उसके भाई के मुताबिक उसके उसके घर जाके देखें, उसके घर के हालात देखें, अगर वो इतने पैसे लेता रहा कहाँ लेके जाता रहा। अब तो वो जेल में है ना, पुलिस ने इंक्वायरी कर ली सारी। अगर पैसे होते तो पुलिस बरामद करती, अब तक पुलिस ने भी बरामद नहीं किया। तो कहाँ पे, ये सिर्फ एक इल्जाम है, इल्जाम की हद तक है। तो इस तरह है कि जब आयशा जो है वो उसको इसलिए ब्लैकमेल करती थी कि मेरे साथ वीडियो बनाओ, किसी और के साथ भी बनाने तुम्हारे, क्योंकि उसके फॉलोवर ज्यादा थे। ऑफ कोर्स फॉलोवर ज्यादा हैं, टिकटॉक का फैन असूल है फॉलोइंग जिसके के फॉलोवर लिए ज्यादा हो। आयशा की जाने से ये तमाम मामला किया जा रहा है। जी बिल्कुल, फैन फॉलोइंग के लिए किया जाता है। टिकटॉक का असूल है जिसके फॉलोवर ज्यादा हो, लड़की हो या चाहे लड़का हो, सब लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं, उसे उसके साथ वीडियोस बनाते हैं अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए। टिकटॉक से लोग पैसे नहीं कमाते, टिकटॉक से फेम हासिल करते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम पे उनको एड्स मिलते हैं और स्नैक वीडियोस जाते हैं, वहां से पैसे कमाते हैं। और रैम्बो कमाता है स्नैक वीडियोस उस्मान, पैसे। ये भी कहा जा रहा है कि अब आयशा को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि जो ऑडियोज ऑडिट हो चुकी हैं, उनका तमाम जो सामने केस आया है, ये कहा जा रहा है कि आयशा को भी अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, दोनों को सजा दी जाएगी। देखिए, आयशा की गिरफ्तारी ना बहुत मुश्किल है, पुलिस के लिए ये केस बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि मुद्दई जो है वो आयशा खुद है। तो इसमें दुनिया लग रही है, नए लोगों को शामिल किया जा रहा है नए बयान के मुताबिक। अगर आयशा को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसका ये मुकदमे से बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है नया मुकदमा दर्ज करना पड़ जाए, किसकी मुद्दत में होगा ये भी एक सवाल है। तो जिस शख्स ने खुद मुकदमा कराया उसको गिरफ्तार करना, उस पर मुकदमा करना, ये एक बहुत टिपिकल केस हो गया हुआ है। और इससे पहले भी इस तरह के केसेस में ना होता है, जो मुसलमान होते हैं, जो जिन्होंने जुर्म किया होता है, वो ऐसा करते हैं, जाके खुद ही FIR करवा देते हैं, पुलिस को गुमराह किया जाता है। अगर इस पर मुकदमा होगा तो पहले तो ये होगा ना, पुलिस को गुमराह किया गया, पहले तो ये मुकदमा बनता है। और आयशा की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि रैम्बो का एक पूरा गैंग है, उनकी जानिब से कहा गया था कि आप 14 अगस्त वाले दिन आए, और जो एक ऑडियो लीक हुई उसमें भी यही कहा गया था। अगर हम बात करें रैम्बो की, तो रैम्बो की जानिब से भी यही कहा गया था कि तुम 14 अगस्त वाले दिन वहाँ पर आओ और फिर पब्लिक में जाके अपना फेम चेक करना, पब्लिक वैल्यू अपनी चेक करना। जी, आयशा ने इस तरह कहा था। आयशा के मुताबिक ये भी था कि जाना किसी और ने था, और एंड टाइम पर वो शख्स जो था वो उसने इनकार कर दिया और रैम्बो को जाना पड़ा। रैम्बो की प्लानिंग भी नहीं थी, ये आयशा का बयान है कि रैम्बो की प्लानिंग नहीं थी। लेकिन अभी आयशा की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये तमाम जो प्लानिंग थी ये रैम्बो की जानिब से थी, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये आयशा जो है ना, अब मतलब फंस चुकी है ना अपने बयानों की वजह से। अब खुद को कुछ ऐसी बचाने के ऑडियोज लिए हैं जो सब कुछ मुझे, किया जा रहा है। जी ये कुछ ऐसी ऑडियोज हैं जो रैम्बो की फैमिली ने मुझे प्रोवाइड की, मैंने वो लिखने की नाम मीडिया पे है, जिसके मुताबिक रैम्बो को गिरफ्तार भी एक धोखे से किया गया है। अच्छा, उसकी फैमिली ने ये बताया कि रैम्बो साथ रह रहा था आयशा के, रैम्बो शदीद बीमार हुआ है तो रैम्बो वापस आया, वो भी जान छुड़ा के बच के निकला वहां से। आयशा जो है उसको मरवाने पर तुली थी, ये उसकी फैमिली का स्टेटमेंट है कि आयशा जो है उसको मरवाना चाह रही थी, चूंकि जो है वो बात अब आगे निकल रही थी हद से। तो आयशा ने उसको वापस बुलाने के लिए, लाला मूसा से लाहौर बुलाने के लिए, गिरफ्तार करवाने के लिए ये कहा कि नया SP आया, मेरे पास ऑडियो है उसकी, जिसमें वो बता रही है कि नया SP पॉइंट हुआ है। वो कहता है हमने नए बंदे पकड़े हैं, उनकी शिनाख्त करनी है, तो शिनाख्त के लिए आप भी साथ आए। इस तरह से कह के रैम्बो को बुलवाया और उसको गिरफ्तार करवा लिया, झूठ बोल के ठीक है, बुलाया हम आयशा। आयशा इकबाल साहिबा की तरफ चलते हैं। आयशा साहिबा, आपकी हुकूमत है, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे खवातीन के लिए भी प्लान्स लेके आएंगे, उनकी हिफाजत की जाएगी, लेकिन इसी हुकूमत में हम मोटरवे केस भी देखते हैं और भी बहुत सारे केसेस देखते हैं। उसके बाद पुलिस की जानिब से बहुत सारी एप्स बनाई जाती हैं उनकी हिफाजत के लिए, सेफ्टी एप्स भी बनाई जाती हैं। अभी चूंकि रिसेंटली कुछ ही देर हुई है, अगर हम मीनार पाकिस्तान की वाक़े की बात करें तो मीनार पाकिस्तान वाक़े में भी आयशा के साथ दस्तराजी का मामला सामने आया है। हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं खवातीन को हिफाजत के लिए? और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं कि खवातीन को बाहर निकलना पड़ता है, तो क्या खवातीन घरों में रह जाएं कोई भी इवेंट अगर आता है तो? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया मेट्रो न्यूज़ का भी कि आपने मुझे ख्यालात का इजहार का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अभी आपको हुकूमत के इक़दाम तो बताती ही हूँ, क्योंकि मैं चेयरपर्सन भी हूँ डोमेस्टिक वायलेंस की पार्टी लेवल के ऊपर।
तो इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह हमें अदराक है और हम औरतें आई इसलिए इस फील्ड में कि हम अपनी बहनों और बेटियों के लिए एक महफूज पाकिस्तान बना सकें। तो अभी मैं इसका बताती हूँ, लेकिन मुझे ये हम लोग हमेशा सजा की और ये सब बातें करते हैं, हम कभी चीज़ों की वजूहात नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि क्या, मैं सवाल करूँगी सारी कौम से कि हम मुसलमान मुल्क हैं? टिकटॉकर बनाने वाले, टिकटॉकर देखने वाले, क्या हम अपने आप को किस मुंह से मुसलमान कहते हैं? हम किस तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, क्योंकि हम इंसान, तो उसके बाद सबसे पहले मुसलमान हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं। और ये नहीं, ये कितनी हमारी कौम गिर चुकी है कि जहालत के का कोई दर्जा नहीं रहा, जितनी आयशा हमारी कौम आयशा गिर साहिबा, चुकी आपकी है। बात बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल बचा फरमा रही हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या खातून को या किसी लड़की को घर से नहीं, बाहर निकलने को कोई हक नहीं है? अगर वो निकलती है तो देखें, रश में भी अगर वो निकले तो क्या उसके साथ ये मैं तमाम आपको मामलात होंगे? देखें, मैं आपको नताशा आपको बताती हूँ, हम लोग भी निकलते रहे हैं, हम धरनों में भी जाते रहे हैं, ठीक है ना, हम भी औरतें हैं। इट नेवर हैपेंड विद अस। इस वाक़े ने मुल्क की साख को इतना नुकसान पहुंचाया गया है, एंड इट सीम्स टू बी प्लान्ड है या वॉट एवर इट इज। आपको पता है कि कल इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है, जो हमारा यूरोपीय यूनियन के साथ जो हमें फैसिलिटीज हैं, मे भी वो कैंसिल हो जाए कि हम अपने SDG गोल्स पे जेंडर गैप हमारा ज्यादा आ रहा है। इस तरह के वाकयात मुल्क की साख को इतना नुकसान पहुंचाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसी भी, ऐसे हम लोग में, हमारी भी इसी मुल्क में उम्र गुजरी है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बसों पे भी गए हैं, वैगनों पे भी गए हैं, ठीक है, होते हैं वाकयात, लेकिन इस तरह के वाकयात इतने आम नहीं है। हम लोग निकलते हैं बाहर, हमें तो कभी किसी ने नहीं छेड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसकी बात है कि हम मुसलमान, हमारा हुलिया मुसलमान औरतों वाला होता है, हम लोग जो हैं। और ये बहुत तनज़्ज़ुली की बात है कि हम एज ए मुसलमान, हमें पहले हर एक को हर एक्शन करने से पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम मुसलमान औरत हैं और हम मुसलमान मर्द हैं। जहाँ तक औरत का ख्याल है, किसी मर्दों को भी, यानी ये मर्दों की भी तनज़्ज़ुली है। एक औरत बढ़ना भी निकला है ना, तो कुरान की हदीस, कुरान की आयत के हिसाब से अल्लाह ने कहा है, ए मोमिन मर्दों अपनी निगाहें नीची रखो। बिल्कुल। किसी मर्द को मुसलमान होते हुए चाहे नंगी औरत भी हो ना, उसको हक नहीं है कि वो उस औरत की तरफ निगाह भी आयशा दिखाए। आयशा साहिबा, अब तो ये है कि अब हक। गवर्नमेंट क्या कर रही हाँ है, बिल्कुल, मैं इसी अब मैं पॉइंट पे आपको आ रही थी। बताती हूँ। हाँ, गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ऑब्वियसली पहला स्टेप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो होता है, हेल्पलाइन क्रिएट की जाती हैं। इसमें 1043 है, जो हम जर्नल हमारी वुमेन्स की हेल्थ के लिए, वुमेन सेफ्टी ऐप है कि आप वो इंस्टॉल करें। इसके अलावा 9911 की हमने हेल्पलाइन है, जो खाली इसलिए जो मोबाइल पे ये ब्लैकमेलिंग चल रही है। इस वक्त इतना गंदा काम हो रहा है कि वो किसी की भी तस्वीर किसी के जिस्म पे लगा के जो मर्जी लोग आयशा बना के आयशा किसी साहिबा, को मेरा पिछले दिनों सेफ सिटी भी जाना हुआ था, वहाँ पे मेरी बात हुई सेफ्टी ऐप के हवाले से। तो सेफ्टी ऐप उन्होंने बताया कि अगर आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते हैं और आप कहीं रुक जाते हैं, आपका फ़ोन अगर चोरी हो जाता है या कोई छीन लेता है आपसे, तो वो वही ऐप बंद हो जाएगी। तो ऐसी ऐप्स का क्या फ़ायदा कि वो ऐप बंद हो जाए और फिर बाद में पता ना चले कि खातून किस जगह पे, कहाँ पे, कितनी मुसीबत में है। सारी बात है। देखो, मैं तो ऐप के इतना मैं तो हमेशा काम कर रही करती हूँ, सबसे जरूरी काम है, हम खुद कर रहे हैं, हम जगह जगह जा रहे हैं, हमारा कोई दिन ऑफ नहीं होता कि हम जाके लोगों को, सबसे पहले दिमाग में लोगों को ये याद कराना बहुत जरूरी है कि तुम लोग मुसलमान हो। खुदा के ये औरतों के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरत अकेली भी मक्के से मदीने चली जाती थी, कुछ नहीं होता था। 1400 साल पहले ये हमने तरक्की की है, इसको हम तरक्की कहते हैं। बाहर अभी आप CIA से उतर के किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी इस्लामी मुल्क में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, आप अकेली सारी दुनिया घूम लें, ये पाकिस्तान है या ये कौन सा जंगल है कि यहाँ औरत ना निकल सके? तो जी। इसका हल यही है, हम लोगों को सख्ती से इंस्ट्रक्शन है और हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि हम जगह जगह जाके, हमने पोस्टर्स भी बनवाए हैं, हमने स्टिकर्स बनवाए हैं, हमने
मास्क बनवाए हैं और औरतों के ये जो 5 मसाइल हैं इस वक्त हम हरेसमेंट के ऊपर SNGPL में मंथली जाके वहाँ पे भी लेक्चर्स दे रहे हैं। वहाँ ठीक है। पे और भी हम एक ऐप है वो इंस्टॉल करवा रहे हैं वर्क प्लेस हरेसमेंट पे कि वहाँ पे हर जगह डब्बे लगे हों। वहाँ पे एक ऐप है जिसे वीवो ऐप कहते हैं, उसमें वो ऐप जो है वो फौरन जो फैक्ट्री या वर्क का जो मालिक होता है उस तक उसको कंप्लेंट पहुँचती है। तो हम और भी बहुत कुछ कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें हमारी बहनें माएँ बेटियां हम उन्हें एक महफूज पाकिस्तान दे सकें। ठीक है, हम उस्मान की तरफ चलते हैं। उस्मान आप हल नहीं। ठीक है, आयशा मैं आपकी तरफ, आयशा साहिबा मैं आपकी तरफ दोबारा से आती हूँ। उस्मान आपकी तरफ आती हूँ। रैम्बो की जेल के अंदर से वीडियोस वायरल हो गई और फिर उसके बाद आईजी पंजाब की जानिब से उस पर भी नोटिस लिया गया। क्या इतने जेल के मामलात कमज़ोर हमें दिखाई दे रहे हैं कि जेल के अंदर से वीडियोस और मैसेजेस लीक आउट हो रहे हैं और रैम्बो कह रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसको आयशा ने ही अपनी तरफ माइल किया था और फिर सारा कुछ उसने आयशा के कहने पे किया है? जी देखें, वो जो जेल से वीडियो लीक हुई वो एक गलती थी और उसके बारे में एक्शन ले लिया डिपार्टमेंट ने। तो दूसरा ये कि रैम्बो का जो मामला है वो अब इस वक्त जो आपके सामने है, और मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा मैम की बात से कि टिकटॉक और स्नैक के बारे में जो ये कह रही हैं, चूंकि टिकटॉक पर क्रिएटिव काम भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत सी अवेयरनेस हो रही है। सिर्फ ये नहीं कि ये फहश वीडियोस बन रही हैं, खराब वीडियोस बन रही हैं, अच्छे काम भी हो रहे हैं। तो उस नज़र से भी देखा जाए तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे अगर हम टिकटॉक को बंद कर देंगे, स्नैक वीडियोस को बंद कर देंगे। तो इस तरह तो फिर हम हर टेक्नोलॉजी को बंद करते जाएंगे इस वजह से कि इस तरह हो रहा है काम। दूसरा ये आयशा का और टिकटॉक का जो केस है ना, अब लेकिन आयशा साहिबा और उस्मान साहिबा, हर चीज़ के बिल्कुल सही बात है, दो पहलू होते हैं, उनको इस्तेमाल करना और उनको अपने इस्तेमाल में लाना वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको नेगेटिव इस्तेमाल करें या हम उसको पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। और अफसोस की बात है कि हमारी कौम में तालीम इतनी मेहनत से 70 साल से इस कौम को जाहिल रखा गया। अभी एक वाकया हुआ है, ये मेरे ही मोहल्ले में वाकया हुआ है। ये मोबाइल हर दूसरे बंदे के पास जो मोबाइल है, बाहर के मुल्कों में इस तरह मोबाइल नहीं है। माँ बाप जिसने अपनी औलादों को मोबाइल दिया हुआ है, ये लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं अपनी मोबाइल से। क्लास 9 के बच्चे गंदी मूवी देख रहे थे, 4 उन्होंने 5 साल के बच्चे को गली में से पकड़ा, उसे अब्यूज किया, वो बच्चा बेहोश हो गया। अब ये मोबाइल, ये नेट मोबाइल, और आप अगर अब वो होता है लफ्ज होता है बंदर के हाथ में माचिस आ जाना, हमारी ये चीजें तालीम याफ्ता लोगों के लिए। ठीक है उस्मान, आपकी तरफ चलती हूँ। उस्मान, क्या सारा मामला देख रहे हैं, अब किस तरफ ये केस जा रहा है? क्योंकि आईजी पंजाब की जानिब से भी आए दिन नोटिस लिए जा रहे हैं, आयशा कभी अपना बयान दे रही है और कभी रैम्बो अपना बयान बदल रहा है, क्या कहेंगे इस पे? जी देखें, जो इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है ना, उसके मुताबिक जो 11 मुलजमों को गिरफ्तार किया गया था उसमें 14 रोज की जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया है। 29 अक्टूबर को दोबारा इनको पेश किया जाएगा जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू, रैम्बो समेत 11 मुलजिमान। तो इस केस की जो पैरवी है वो तो चल रही है, लेकिन ये है कि असल में होता ये है कि जब भी कोई जुर्म होता है, जब भी मुलजिम पकड़े जाते हैं, उसकी सूरत में पिसते हैं उनके घर वाले, मुश्किल में आते हैं उनके घर वाले। इस वक्त आयशा के भी घर वाले डेफिनेटली मुश्किल में है और रैम्बो के भी। तो इन दोनों ने तो जो करना था कर लिया। अब इसके बाद जो नई वीडियोस अब सामने आ रही है ना, उसके मुताबिक तो ये है कि दोनों ही कसूरवार बनते हैं और बदनामी पाकिस्तान की है, तो इन पे तो कई तरह के मुकदमात बनते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने के भी मुकदमात बनते हैं। तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए, दोनों की गलती है, दोनों वहां पर गए थे, किसी को कोई जबरदस्ती तो लेके नहीं गया था। अब चाहे जो भी कह ले, गन पॉइंट पे तो नहीं ना लेके गया था, चाहे अगर वो कहती कि मुझे फोर्स किया उसने, गन पॉइंट पे तो नहीं ना किया, जिंदगी का तो सवाल नहीं था ना। तो दोनों को सजा बनती है। फिलहाल अभी आयशा बाहर है, आयशा करम के ऊपर अभी नजरें नहीं है, अभी रैम्बो ही कटहरे में खड़ा हुआ है। उस्मान, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो खवातीन के साथ हरासमेंट के सामने आते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर हाईलाइट नहीं होते हैं और फिर बहुत सारे केसेस को सामने नहीं लाया जाता। ऐसी क्या वजूहत है उनको सामने नहीं लाया जाता? फिर एट द एंड, जैसे आयशा का केस है, बहुत हाइप क्रिएट की गई इसमें और फिर वो हाईलाइट हो गया और उस पर मुकदमा जो है वो भी दर्ज हो गए और मुलजिमान भी तेज़ी से गिरफ्तार होना शुरू हो गए। बहुत सारे केसेस जो सामने नहीं आ पाते हैं, उनके पीछे क्या वजूहत होती हैं? और ऐसे केसेस अगर सामने आ जाते हैं तो उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाती है।
دیکھیے خواتین کے جب کیسز ہوتے ہیں تو خواتین اور ان کی فیملی کو سب سے پہلے اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے. سب سے پہلے تو وہ مقدمہ ہی نہیں کروانے جاتی, پولیس میں ہی نہیں جاتی. انہیں پتہ ہے کہ پولیس میں سوال بھی پوچھے جاتے ہیں, کیا ہوا تھا, کس نے کیا تھا, کتنے لوگ تھے, کہاں ہاتھ لگایا, اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کچھ خواتین جو ہیں, میں بات کر رہا ہوں موسٹ بیکورڈ ایریاز کی جہاں پہ پولیس اسٹیشن میں ایسے ہی سوال پوچھے جاتے ہیں. تو اب تو ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے, اب اس طرح کی باتیں نہیں, لیکن کہیں کہیں چل رہا ہے اس طرح. تو ویسے بھی خواتین اپنی عزت کے حوالے سے سب سے پہلے نہیں جاتے, انہیں پتہ ہے کہ ہم جائیں گے تو ہماری عزت اچھلے گی, خاندان کی عزت اچھلے گی. تو اس وجہ سے خواتین پہلی بات آتی نہیں ہے کہ اپنا مقدمہ لے کے جائیں پولیس اسٹیشن میں یا ابھی اداروں ویسے کے بھی پاس. یہ جو عائشہ والا اور ریمبو والا کیس ہے, یہ اس کیس کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ اس کا اگر ہم بات کریں آئی جی پنجاب کی جانب سے نوٹس لیا گیا, سی سی پی او کی جانب سے نوٹس لے لیے گئے, ہر کسی کی جانب سے نوٹس لے لیا گیا ہے تاکہ جلد سے جلد اس کو حل کیا جائے. اور بہت سارے جو پولیس اہلکار ہیں ان کی سیٹس بھی اس کیس میں چلی گئی ہیں, ان کو بھی نااہل کر دیا گیا ہے اور معطل کر دیا گیا ان کو. اس کے بارے میں کیا کہیں گے عثمان؟ دیکھیے اب جو یہ معاملہ ہے نا وہ تو ٹھیک ہے, باری باری دونوں کا, پہلے عائشہ صاحب آپ دے لیں, پھر عثمان سے طرف چلتے ہاں, ہیں. کیونکہ میں نا 15 اگست کو ہی میں سیفٹی کیمرہ گئی تھی وہاں پہ, وہاں جو کیمراز لگے ہیں, اور میں نے وہاں جا کے میں انہیں ان افسران سے خود بھی ملی تھی جو تفتیش کر رہے ہیں, نہایت کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, اور ان کا بھی یہی موقف تھا کہ جو یہ تو بات ہی غلط ہے کہ وہ نکلی کیوں, یہ تو بات ہونی ہونی نہیں چاہیے. چاہیے. یہ بات تو بالکل غلط ہے, اس بات پہ کوئی بھی جو کہتا ہے وہ بھی غلط ہے کہ وہ نکلی کیوں تھی. اور جو انہوں نے جو معطل کیے گئے ہیں, سیف سٹی کیمرہ والوں نے پولیس کو کال کر رہے تھے, کیونکہ مینار پاکستان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا تھا, انہوں وہ دیکھ رہے تھے, وہ بار بار ان کو کال کر رہے تھے کہ وہاں پہ غلط ہو رہا ہے, وہاں پہ پہنچے. جو افسران واقعی وہ افسران ذمہ دار ہیں جو جن کو سیف سٹی سے فون کیا اور وہ وہاں پہ پہنچے نہیں. یہ میں خود آ کے ان افسران سے کیونکہ ملی بھی تھی, 15 کو ہی ہم گئے تھے اس واقعہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, ہمارے ملک کے اوپر بہت بڑا تھپڑ لگا, بالکل ہمارے ملک کی عزت خراب ہوئی ہے, عورتوں کی عزت خراب ہوئی, اس میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوئی پوری کہ دنیا ہم میں. اس پہ خاموش رہتے ہیں. پوری دنیا میں ہمارا امیج خراب ہوا. تو یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائیوں کی بھی عزت خراب ہوئی ہے, ہمارے یعنی ظاہر بات ہے اتنی بھی ہمارے ہم گرے ہوئے ٹھیک ہے ہیں پرابلم ہمارے ملک سے, لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ اس طرح کچھ جس طرح پہ دنیا میں اب ہماری بےعزتی ہو رہی ہے. تو ہم اسی دن گئے تھے, اور ان افسران جو پہنچے نہیں وہاں پہ, ان کو کال سے ملی, ان کو معطل کیا گیا حکومت نے. اور بہت ہی, میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں, میں خود ملی ہوں آفیسر سے, دے آر سو کمپیٹنٹ, دے آر سو, یعنی ان کے ذہن اسی طرح ہے کہ یہ واقعہ ہونا نہیں چاہیے تھا. تو انشاءاللہ اس میں وہ بہت اچھی طرح تفتیش کریں گے, اور جو بھی ہے آپ دیکھیے گا کہ جو بھی بیچ میں قصوروار ہیں نا ان کو صحیح سزا ملے گی, ابھی بھی مل رہی ہے. اسی طرح وہ رکشے والا جو دوسرا واقعہ تھا, وہ لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں. پیچھے راجہ بشارت اور آئی جی پنجاب نے ہمیں بہت اچھی ایک بریفنگ دی تھی الحمرہ میں, اور اس میں مولانا اشرفی تھے, میں ان کی بلکہ میں نے ریکارڈ کیا کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ انہوں نے بھی یہی, ان سے ہی میں نے یہ بات پک کی کہ مال روڈ پہ اگر کوئی برہنہ عورت آ جائے تو اسٹیٹ کا کام ہے اس کو ہینڈل کرنا, کسی ہمت کا کام نہیں اس کی طرف نگاہ اٹھا کے رکھے. بالکل ٹھیک ہے عثمان, تو آپ بھی یہ ہے کہ اسی بات کا جواب دیجیے گا, اسی سوال کا. دیکھیے اس کے بعد میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, اور شاید یہ نیوز ہوگی سب کے لیے. اس کے بعد پولیس کو نا ہمارے ذرائع سے خبر ہے کہ پولیس کو احکامات جاری کر دیں گے کہ آئندہ کے بعد جب بھی کبھی واقعہ رپورٹ اگر لڑکیوں کو چھیڑنے کا, ہراسمنٹ کا, 15 پر جیسے کال جائے گی اسی وقت مقدمہ درج ہو جائے گا. اور یہ پریکٹیکل ہو بھی چکا ہے. مقدمہ درج نہیں ہوا, لیکن جو بھی ہوا, ایک معاملہ ہوا تھا ایک ٹاؤن شپ کے علاقے میں, تو صرف 15 پر غلط فہمی کے تحت کال گئی ہے, اور انہوں نے مقدمہ کرنے کے لیے بہت زور دیا, صرف معاملہ اچھا طے پا گئے. عثمان, لیکن اب آپ نے یہ ہمیں پولیس کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ جب بھی ایسا معاملہ کا خواتین کو ہراسمنٹ کے حوالے سے, اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ جو جن کاموں میں ملوث رہتے ہیں خواتین کو ہراسمنٹ کے حوالے سے, وہ اس حوالے سے آگاہ ہو جائیں کہ اب فوراً سے پہلے ان پہ ایف آئی آر ہوگی, 15 پر کال جائے گی, اور وہ ڈالے میں بیٹھ کر جیل میں جائیں گے, جیل کی ہوا کھائیں گے. ٹھیک ہے, چاہے ان کا قصور ہو یا نہ ہو, اس کے بغیر ہی تفتیش کیے نہیں بغیر ایسی ہی, بات نہیں ہے, کیا تفتیش کے نہیں بغیر ہی عثمان؟ تھوڑی سی میں انفارمیشن اور آپ کو دینا چاہوں گی کہ میں جی نے بھی
इस वक्त जो हमारा साइबर क्राइम अदारा है जो अभी खान साहब ने बनाया है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। मैंने 2 औरतों को हरासमेंट फेस की, उन्होंने एक को हॉस्पिटल में फेस हुई और एक को एक लड़का तस्वीरों पे। वो दोनों लोग उन्होंने इतनी अच्छी तरह हर चीज़ों का सबूत निकालते हैं और उन्हें दोनों को जेल हुई है। तो ये एक है कि हम औरतों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं और हमें मीडिया के थ्रू भी अवेयरनेस देनी है कि हमारे जो मोबाइल पे है इसके लिए साइबर हरासमेंट और किस किस कौन कौन से अदारे हैं, हेल्पलाइंस हैं जिसके जरूर औरत जो है अपने आप को सेफ कर सकती हैं, महफूज हो सकती हैं और इंशाल्लाह जब 10-15 लोगों को मिलेगी ना सजा, देखिएगा ये कंट्रोल होगी। आयशा, सबकी डिमांड है सिर्फ हम अपने एसडीजी गोल्स की वजह से या ये जो दुनिया का हमारे प्रेशर है, अदरवाइज खान साहब मौलाना हम सबका यही है कि जो भी रेपिस्ट है इनको फांसी दी जाए। ठीक है हम लोगों आयशा। के हाथ बंधे हुए हैं कि हम फांसी नहीं दे सकते। आयशा, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। जाते जाते ये बताइएगा, खवातीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं क्योंकि बस बहुत सारे इसको त्योहार ऐसे कहूंगी हैं कि लोग फैमिलीज के साथ बाहर निकलते हैं और जाहिर सी बात है त्योहारों पर अगर फैमिलीज के साथ बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर किस मौका पर आप बाहर निकलेंगे? जाहिरी बात है, मैं सबको सिर्फ एक ही पैगाम दूंगी कि खुदारा एक 4 लफ्ज याद रखने के अल्लाह देख रहे हैं कि कोई भी काम करते हुए हमारा आप सब तब्दीली के ख्वाह, हम सबको चाहिए कि तब्दीली चाहिए, हमें सबको अच्छा मुआशरा चाहिए। तो हम सिर्फ इसलिए यही अच्छा हो सकते हैं कि हम ये देखें कि हम मुसलमान हैं और हमने अल्लाह को जवाब देना है और अल्लाह हमें देख रहा है। अगर हम इतनी सी बात को अपने जहन में बैठा लेना, मैं आपको लिख के कहती हूँ 1 महीने में मुल्क ठीक हो जाएगा। हमें मुसलमान अल्लाह ने जो चीज़ें हमें 1400 साल पहले बताई थी, हम हम दुनिया ने वो चीज़ें अपना ली हैं। हमने क्यों नहीं, हम मुसलमान होते हुए क्यों नहीं ये चीज़ें अपना रहे? ठीक है। तो मेरा सबसे यही पैगाम है कि प्लीज़ याद रखें कि हम मुसलमान। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, रैम्बो और आयशा टिकटॉकर केस के हवाले से अभी तमाम तफ्तीश जारी है और रैम्बो को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड के लिए जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि जो ऑडियोज़ लीक हो रही हैं उसके बाद अदालत क्या फ़ैसला करती है और ये देखेंगे कि किसके हक़ में फ़ैसला होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा से हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के पास।